तो दोस्तों आज जो है कि हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं अध्याय 15। हम लोग 14 तक के जो है कि अध्यायों को कंप्लीट सोल्यूशन कर चुके हैं और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा। प्ले लिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो आपका सेव किया गया है, वहाँ से जो है कि डेट वाइज वीडियो आप करके जो है कि देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि हमारे चैनल पर जो भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस की क्लास चलाई जा रही है बिल्कुल फ्री में चलाई जा रही है। आपको एक भी रुपया पे नहीं करना है, बिल्कुल जो है कि हमारे चैनल पे फ्री क्लास चलाई जाती है। और हमारे सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमेशा जो है कि आपको समय से नोटिफिकेशन हर एक वीडियो का पहले पहुंचती रहे। तो बात करते हैं यहाँ पर अध्याय 15 का जो है कि हम लोग शुरू करने वाले हैं, जो कि है धातु अधातु एवं जो है धातु कर्म है। अध्याय आपका 15 चलने वाला है और ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे धातु और अधातु की पहचान, जो ट्रिक द्वारा है, ट्रिक द्वारा जो है कि आप कैसे पहचान करेंगे। तो हम ज़्यादा आपसे समय नहीं लेंगे, बहुत ही जस्ट जो लगेगा 10 मिनट से कम ही आपका समय लगने वाला है क्योंकि ये बहुत ही छोटा है। तो धातु और अधातु को पहचानने का हम ट्रिक बस बताने वाले हैं कि कैसे जो है कि आप पहचानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं धातु और अधातु की ट्रिक द्वारा पहचान। ठीक है, यानी कि हम लोग देखेंगे धातु और अधातु की ट्रिक द्वारा पहचान जो है कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है उपधातु का भी समझ लेंगे, धातु का भी समझ लेंगे और अधातु का भी। ठीक है, यानी धातु और अधातु की ट्रिक द्वारा पहचान जो है आप कैसे करेंगे, बहुत ही आसानी से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे हम कोई भी एक लेते हैं तत्व जो है ले लेते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेशियम कहते हैं। आपको पता है, ठीक है, ये क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का यहाँ पर के मैं लिया हूँ जो कि आपका पोटेशियम है। अब पोटेशियम का आपको पता ही है कि पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है आपका 19 होता है। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 19 का होता है 2 8 8, यानी कि 8 2 10, 10 और 1 कितना हुआ, 18 हुआ। 18 और 1 की कमी है, 18 क्या, 19। ये देखिए जो ये तत्व है यानी कि जो पोटेशियम ये जो तत्व है इसके बाहरी कक्ष में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुरंत आप कहेंगे सर ये जो है आपका धातु है। ये क्या है, धातु है, यानी कि ये जो है आपका तुरंत पहचान आप कर सकते हैं कि ये क्या है, धातु है। जैसे अगला हम लोग लेते हैं मैग्नीशियम, यानी कि एम। यहाँ पर Mg यानी कि ये जो है आपका मैग्नीशियम है। ये क्या है, मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम का आपको पता है कि क्रमांक कितना, यानी परमाणु क्रमांक जो है आपका 12 होता है। और आपको ये बताना है कि ये जो मैग्नीशियम आपका रखा गया है ये जो है धातु है, अधातु है या उपधातु है, यानी कि आपको ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 8, यानी कि 8 2 कितना हुआ, 10 हुआ। ये 12 चाहिए तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि बाहरी कक्ष में आपका कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो तुरंत आप कहेंगे कि ये सर जो है आपका ये क्या है, धातु है। और हम जो है कैसे पहचान रहे हैं, अभी लास्ट में जो है हम पूरा परिभाषा उसका रखेंगे कि कब जो है धातु होगा, कब अधातु होगा और कब उपधातु आपका होगा। तो ये चीज़ आप पहचान गए, ये ट्रिक आपको अच्छी तरह समझ में आई। यानी कि पोटेशियम जो है, पोटेशियम धातु है क्या, धातु है। पहले 19 का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेंगे, 2 2 8 8 और क्या होता है, 1, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह धातु हो गया। मैग्नीशियम के बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है तो यह क्या हो गया, धातु होगा। अगला जो है आपका लिया जाता है सिलिकॉन, यानी कि हम लोग लेते हैं Si, यानी कि सिलिकॉन जो है हम लोग ले रहे हैं। तो सिलिकॉन जो है हम लोग लेंगे, यानी कि सिलिकॉन हम लोग लेते हैं तो सिलिकॉन का जो क्रमांक होता है आपको पता ही है कि आपका कितना होता है, 14 होता है। तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक जब 14 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8, यानी 8 2 10 हुआ, यानी कि बच गया कितना, 4 हो गया। यानी कि बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। और जब इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यह कहलाएगा उपधातु, यानी कि यह क्या हो जाएगा,
उपधातु इसको हम लोग क्या कहेंगे, बोलेंगे, यानी कि उपधातु है। यानी कि मैग्नीशियम सिलिकॉन जो है यह क्या है, उपधातु है। अगला जो है आपका नियान लिया जा रहा है, यानी कि Ne जो है आपका ये नियान है। नियान जो है ये बताइए नियान धातु है कि अधातु है। तो नियान का सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, जो कि इसका क्रमांक कितना होता है, 10 होता है। यह हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 और कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 8 कितना हो गया 10 हो गया ना। 10 जब हो गया तो ये इसके बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो है कि आपके 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यह हो जाएगा क्या, अधातु। क्या हो जाएगा, अधातु। यानी कि ये जो है पहचानना है, यानी कि के पोटेशियम मैग्नीशियम सिलिकॉन और जो है कि नियान, आपके जो इसके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो आपका जो है कि धातु होगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अधातु रहेगा, 4 रहेगा तो उपधातु होगा, और हाँ 3 भी यदि बाहरी कक्ष में रहे तो वो भी क्या हो जाएगा, धातु आपका होगा। यदि 4 हो तो यह हो जाएगा क्या, उपधातु। 4 से यदि बढ़ के आपके आता है बाहरी कक्ष में 5 6 7 और 8 आता है तो वह आपका कहलाते हैं क्या, अधातु आपके कहलाते हैं। क्या ये चीज़ समझ में आई, धातु अधातु कैसे आप पहचानेंगे, ये है आपका छोटा सा ट्रिक, ठीक है, जो कि आपको बस याद रखना है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं धातु की जो परिभाषा है आप कैसे लेंगे। क्या है धातु, आपको बताना है धातु की परिभाषा, यानी धातु को जो है कैसे आप लोग जो है कि डेरिवेशन करते हैं, यानी कैसे आप जो परिभाषा इसका दे सकते हैं। परिभाषा आपको देना है, यानी धातु किसे कहते हैं। कोई भी आपका तत्व है जो रखा गया है तो आप धातु की परिभाषा क्या देंगे, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो, यानी कि इसके बाहरी कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन हो, कि यह धातु होगा कि अधातु। तो धातु की पहचान क्या है, यदि किसी तत्व के बाह्य कक्ष में, यानी किसी तत्व के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। यहां पर लिखेंगे कि किसी तत्व के, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, किसी तत्व के बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी कितनी हो, 1 2 3 होती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, धातु कहते हैं। ठीक है, अब अगला है अधातु। क्या है, अधातु किसे कहते हैं। ठीक है, तो अधातु किसे कहते हैं, किसी तत्व के बाह्य कक्ष में, यहां पर आप कह सकते हैं किसी तत्व के बाह्यतम यानी कि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या 5 6 7 8। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 6 7 8 होती है तो उसे अधातु कहते हैं। क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि यदि कोई भी तत्व हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लोग करते हैं, उसके बाहरी कक्ष में यदि 5 6 7 या 8 इन चारों में से यदि कोई भी मान बाह्य कक्ष में मिलता है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वह कौन सा तत्व है, वह एक अधातु तत्व है। यानी कि वह क्या है, ये एक अधातु है। वो क्या होता है, वह एक अधातु है। अगले बात जो है हम लोग करते हैं उपधातु की। अगला जो है उपधातु किसे कहते हैं, उपधातु। इसका भी परिभाषा मैं लिख देता हूं ताकि आप लोग भी इसे याद रखेंगे। किसी तत्व के बाह्यतम कक्ष में, यहां पर लिखेंगे किसी तत्व के बाह्यतम यानी कि बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होती है तो उसे उपधातु
उपधातु कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। तो ये जो है आपके 3 परिभाषाएं रही। यहाँ पर कुछ मैं एग्जाम्पल भी आपके लिए रखा हूँ ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आपका तत्व हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करके देख सकते हैं कि क्या ये जो तत्व आपका दिया गया है ये धातु है, अधातु है या उपधातु आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक और लेते हैं, नाइट्रोजन की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं? नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का आपका क्रमांक पता है कितना होता है? नाइट्रोजन का आपका 7 होता है। तो इसका करेंगे तो 2 और कितना हो जाएगा? 5। 5 2 कितना हुआ? 7 हो गया। ये बताइए इसके वाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहेंगे सर जो है 5 हैं। और जब 5 इलेक्ट्रॉन है, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन वाह्य कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो क्या कहलाएगा? अधातु आपका कहलाएगा। ये कहलाएगा क्या? अधातु। ये क्या है? अधातु है। तो मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद है कि ये जो भी मैं इस वीडियो में छोटा सा ये ट्रिक द्वारा मैं समझाया हूँ, आपको परिभाषा भी रखा हूँ, तो ये चीज़ आपको यदि समझ में आ जाती है अच्छी तरह से तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा। और हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब भी इस टाइप की वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे इसी तरह से अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।